हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। आज मैं अपना एक नया वीडियो आप लोग के सामने लाया हूँ जो कि इस टाइम पे इंडिया में मेसी आए हुए हैं, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। क्योंकि इंडिया में फैंस फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है मेसी की, जो कि आप देख भी सकते हो, जहाँ भी मेसी जा रहे हैं लोग इतने ज़्यादा पागल हो रहे हैं मेसी के लिए, और इतना ज़्यादा क्राउड आ रहा है उनके लिए। तो उनको देख के यार मेरे अंदर यह हो रहा है कि गजब का प्लेयर है भाई, कि दूसरे देश का इतना दूर से प्लेयर आ रहा है और उसके लिए इतने लोग पागल हो रहे हैं। तो ये अपना एक खिलाड़ी का ऑरा होता है, खिलाड़ी का अपना नाम कमाना होता है। भाई मेसी ने कमाया है, जो कि मैं भी मानता हूँ। मेसी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत नाम कमा चुके हैं। अर्जेंटीना के लिए 3-3 वर्ल्ड कप जीता है वो बंदा, और जिस तरीके से खेलता है वो उसका वर्ल्ड क्लास प्लेयर है भाई। उसका तो मैं ही बात, फुटबॉल में यानी वो बहुत बेहतरीन प्लेयर है, ये मैं जानता हूँ। तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो अब ऐसे ही इनके यानी कि मेसी की जो बात हो रही थी, तो मैंने फुटबॉल में जानना यानी फुटबॉल के बारे में थोड़ा जानना कोशिश किया कि यार मेसी यानी कि अर्जेंटीना खिलाड़ी यार इतना ज़्यादा पागल हो रहे हैं फैंस हमारे टीम इंडिया के। तो अगर इंडिया का कोई खिलाड़ी अगर फुटबॉल खेलेगा, अगर इंडिया फुटबॉल खेलती तो भाई क्या होता। तो मुझे एक क्वेश्चन उठा कि यार इंडिया क्यों नहीं। वो ये भी तो हो सकता था ना यार कि इंडिया भी फुटबॉल खेलती है और इंडिया का भी कोई ऐसा सुनील सुनील छेत्री जैसा है कि वो उतना फेमस नहीं हो पाया। लेकिन फुटबॉल में बहुत टैलेंट था सुनील छेत्री के पास, लेकिन वो फेमस नहीं हो पाया क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला। ना एशिया कप कभी खेलने गया, ना वर्ल्ड कप खेला कभी। वो तो ये लोकल गेम्स में ही रह गया, वो इसलिए फेमस ही नहीं हो पाया। तो उसके बारे में बात करना कि भाई क्यों इंडिया एशिया कप, वर्ल्ड कप ये सब खेल क्यों नहीं पाती। मुझे याद आता है 2022 का वर्ल्ड कप, मैंने वर्ल्ड कप देखा था, फाइनल मैच का फीफा वर्ल्ड कप था फुटबॉल का। उसमें अर्जेंटीना और फ्रांस पहुंचे थे। फ्रांस का क्या कहते हैं, एक एम्बापे करके खिलाड़ी था जो कि 20-21 साल का उस टाइम पे था भाई। मैं उसका, और अर्जेंटीना में लियोनेल मेसी था, वो दो खिलाड़ी थे। तो भाई सब मेसी के पीछे थे। मैंने एम्बापे को मैं जानता भी नहीं था, मैं भी मेसी को यानी उससे पहले थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था, थोड़ा बहुत नाम सुना था। तो फाइनल में जिस तरीके से एम्बापे ने खेला था, जो अपना वो गजब का परफॉर्मेंस किया, 20-21 साल का बंदा था, और जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस थी, गजब की वो परफॉर्मेंस थी। मुझे देख के यार मैं, एक तरफ से लियोनेल मेसी और पूरी टीम उनकी 11 के खिलाड़ी, और एक तरफ एम्बापे अकेला अकेला वो बंदा लड़ता रहा पूरा, यानी कि 3-3 के स्कोर पे बराबरी कराया। और पेनल्टी शूट आउट में जाके क्या करते हैं, मेसी की टीम जीत पाई। वो भी कैसे, क्योंकि एम्बापे ने अपना पेनल्टी शूट आउट भी मार दिया था, बाकी उसकी टीम नहीं मार पाई, उस वजह से वो लोग मैच हार गए। बट एम्बापे गजब गेम खेला था। तो मुझे उस टाइम पे लगा यार 20 साल 21 साल का बंदा जब वो कर सकता है, तो हमारी टीम इंडिया क्यों नहीं कर सकती, हम लोग के यानी कि इंडिया के खिलाड़ी क्यों नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें मेरे अंदर उठी, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की कि यार भाई क्यों इंडिया नहीं हो पा रही आखिर। तो उसका मुझे सबसे बड़ा जो पहला रीजन दिखा, वो दिखा कि यार इंडिया में खेल को क्रिकेट के छोड़े और किसी भी फील्ड में उतना क्रेज नहीं दिया जाता है। आप क्रिकेट में देखो कि बहुत क्राउड पागल होती है, और क्रिकेट में भाई देखो एक सच्चाई ये भी है कि क्रिकेट के लोग ऐसा बनाए हैं, मॉडर्न इतना क्रिकेट को बनाए हैं, और इंडिया के खिलाड़ी वैसे हैं कि क्रिकेट के पीछे पागल होना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर हुए, विराट कोहली हुए, रोहित शर्मा हुए, ये सब क्रिकेट को ऐसा बना दिए हैं कि भाई इतना यानी कि इंडिया का नाम उसमें रोशन, यानी इतना बड़ा बना दिए हैं इंडिया को कि हाँ भाई एक इंडिया भी बहुत बड़ी टीम है क्रिकेट के लिए। तो पहला चीज़ ये था कि इस वजह से क्रिकेट पे इतना फोकस होता है, और बाकी गेम्स पे उतना फोकस नहीं होता। बट मेरा ये भी क्वेश्चन था भाई कि जब बाकी गेम्स पे उतना फोकस नहीं होता, तो हम लोग करते क्यों नहीं है। फोकस करेंगे तभी ना कोई निकलेगा अपने के हाथ से। तो भाई मैं एक चीज़ देखा कि चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो जो भी गेम हो, जब तक कोई बंदा अपना फेमस नहीं होता, उससे पहले उसकी कोई बात नहीं करते। अभी जूनियर ही टीम अपने इंडिया के फुटबॉल जीत के आई है एशिया कप, और उसमें इतना हम लोग फिर रील्स डाले, ये डाले, उनके कोच कितनी बात कर रहे हैं। और ऐसे कोई नहीं बात करता कि भाई क्या कहते हैं, इंडिया की भी कोई टीम है और कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकती है। जब हम लोग के यहाँ कोई कुछ करके आता है भाई, तब हम लोग भले ही स्टोरी लगा देते हैं, हाँ भाई सपोर्ट कर रहा है। उससे पहले न एक पॉलिटिशियन आता है सपोर्ट करने, न एक कोई क्राउड का बंदा आता है कि भाई मैं हूँ तेरे साथ, तू कर इसमें, न कोई एक आदमी आता है, कोई नहीं सपोर्ट करने आता है कि हाँ भाई तू कर इसमें। जिस दिन वो बंदा कुछ कर जाएगा, उस दिन सब आ जाते हैं कि हाँ भाई बहुत बढ़िया किया, तू ताली है तेरे लिए, तू बहुत बढ़िया खेल रहा, तूने इतना मेहनत किया। तो भाई ये चीज़ पहले से क्यों नहीं करते तुम, पहले से उसके बंदे पे सपोर्ट करो, उसको इतना आगे बढ़ाओ कि नहीं भाई चल तू कर, मैं हूँ, मैं सपोर्ट करूंगा तेरा। ये कहने वाला ही कोई नहीं है। आज की डेट में गांव में, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव में इतने टैलेंटेड बंदे पड़े हैं, एक से बढ़ के एक आपको बंदे मिल जाएंगे जो कि गेम में इतनी ज़्यादा यानी कि अपने आप में रहा है जितना कि कोई नहीं है वर्ल्ड क्लास में। अगर उन्हें थोड़ा मौका मिल जाए, थोड़ा यानी कि उनको खेलने के लिए, तब प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा कोचिंग मिल जाए ना, तो उनकी तरफ कोई है ही नहीं। लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता है। आप देख सकते हो यार, सचिन तेंदुलकर के खिलाड़ी यानी बेटा आज भी खेल रहा है, मुंबई इंडियंस में है ना,
कोई भी बड़ा क्रिकेटर का, बड़ा एक्ट्रेस, किसी का भी नाम ले लोगे, उसका बेटा कुछ ना कुछ कर रहा होगा उसी फील्ड में। लगभग ऐसा ही 90% इंडिया में होता आता है। आज से नहीं, ये बहुत पहले से ये चीज चलता आ रहा। क्यों भाई? और सब भी तो होते हैं टैलेंटेड, और सबके भी बंदे तो होते हैं, और सब भी बच्चे होते हैं जो कि टैलेंटेड होते हैं। भाई मैं क्रिकेट का नॉर्मली बात करता हूँ, क्रिकेट में इतनी ज्यादा, यानी कि इतनी ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं, लेकिन कभी किसी को मौका भी नहीं दिया जाता। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि भाई मैं गांव से, मैं जानता हूँ कितने बंदे हैं, कितने टैलेंटेड हैं, लेकिन कभी मौका ही नहीं दिया गया, इसीलिए यहाँ तक पे जाके खत्म हो गए। तो भाई मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी मौका दे के देखो, कभी उसके पीछे जाके तो देखो। भाई मैं आज तक ये नहीं देखने गया कि कोई गांव का बंदा हुआ है मेरे एरिया में कि मैं, भाई अपने एरिया की नॉर्मली बात करता हूँ, मेरे एरिया में इतने अच्छे अच्छे बंदे हैं, हर फील्ड में हैं, कोई एक बंदा सपोर्ट करने कभी नहीं आया कि भाई तू कर, मैं हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। ये कहने वाला भी कोई नहीं होता है। सब कहता है क्या कर रहा है, इस समय व्यर्थ है, इस समय क्या करेगा। भाई अगर कल कुछ कर जाएगा, टीम इंडिया में जाएगा, इंडिया का नाम रोशन कर देगा, तो सब आ जाएंगे कि नहीं भाई बहुत बढ़िया किया तूने। मैं यही नीरज चोपड़ा का बात करना चाहता हूँ। भाई नीरज चोपड़ा जब तक अपना भाला में अपना, यानी कि जब तक वो गोल्ड मेडल नहीं लाए थे, तब तक कोई उनको नहीं जानता था, न कोई उनको सपोर्ट करता था। जिस दिन वो गोल्ड मेडल लाए, नीरज चोपड़ा इतना नाम हो गया। भाई उससे पहले नीरज चोपड़ा भी था, उससे पहले किसी का नहीं जानना था कि नीरज चोपड़ा कौन है, कोई नहीं जानता था। ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसी चीज पे मैं बोलूंगा भाई कि इंडिया का सबसे बड़ा चीज कि सिस्टम ही खराब है, खेल का पूरा सिस्टम खराब है हर एक फील्ड में, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है भाई, कोई मतलब ही नहीं, बस हाँ चल रहा है। ओलंपिक भाई क्यों इंडिया सबसे पीछे रहती है? क्योंकि ओलंपिक में कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता साला कि कोई खिलाड़ी भी है, कोई आदमी हुई है, उसको सपोर्ट करो। ऐसे ही जाते हैं, ऐसे खेल के आ जाते हैं, हाँ भाई हम लोग भी हैं, इंडिया के आए हैं, बस ऐसे नॉर्मली खेल के वापस आ जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं मिलता है उसका। रंजीत तलाल क्या कहते हैं जो थे, सॉरी नाम मैं भूल गया, रंजीत तलाल जो नाम था उनका, वो जूनियर जो इंडियन टीम के कोच थे फुटबॉल के, उन्होंने एक बयान दिया था कि मेसी जब आए थे तो 150 करोड़ खर्चा करके हुआ था मेसी पे आने पे। तो उनका एक बयान था कि भाई जो 150 करोड़ तो उनके ऊपर, जो विदेशी खिलाड़ी उसके ऊपर तो खर्चा कर रहा, उतना अगर हमारे प्लेयरों के हमारे ऊपर खर्चा करता तो भाई मैं ऐसे तुम्हें क्या कहते हैं 5 वर्ल्ड कप लिया के देता और कितने हजार खिलाड़ियों का फ्यूचर बनता। लेकिन इस सब पे कोई ध्यान ही नहीं देगा। भाई छोड़ो ये सब फालतू बातें हैं, अपना नाम बनाओ, इंडिया में आ गया भाई, इंडिया का नाम हो गया, मेसी आ गया। अबे यार ऐसा बनाओ कि इंडिया के खिलाड़ी जाके दूसरे देश में जाए और दूसरे का नाम बनाए। ऐसा तो किसी का सोचना ही है, ऐसा कोई का थॉट ही नहीं है। हाँ मेसी आया यार, इंडिया में आ गया मेसी, यार इंडिया का नाम आ गया, घंटा नाम हुआ भाई। सोचो यार एक बंदे के लिए कितने तुम लोग पागल हो रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने देश में ऐसा कोई बंदा बनाओ क्योंकि दूसरे देश में जाए और दूसरे देश में वो क्या करते हैं वैसा करे, लेकिन ऐसा कोई सोचने वाला ही नहीं है। हाँ भाई मेसी आए हैं, हर बड़े से बड़े पॉलिटिशियन मिल जा रहे हैं, बड़े से बड़े अपने आप में खिलाड़ी मिल जा रहे हैं, यही करना है भाई। इसी सबसे बड़ा रीजन यही है इंडिया को पीछे रहने का, हमेशा से हुआ है यही। अब जब सब कहते हैं ना पाकिस्तान, घंटा पाकिस्तान देखोगे तुम यार, पाकिस्तान से आगे कभी जा ही नहीं सकते हो। कोई भी चीजों को पाकिस्तान से कंपेयर कर ले, अरे हम पाकिस्तान से इतना आगे, भाई बस पाकिस्तान से ही आगे रहोगे जीवन भर, उससे भी तो आगे बढ़ो। चीन है, चाइना कितना आगे निकल गया, ओलंपिक में आप तो कंपेयर ही नहीं कर सकते चाइना से। जिस तरीके से चाइना खेलता है, जिस तरीके से चाइना में गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल है, आधी भी नहीं है हमारे पास चाइना की कोई भी। अब चाइना में आप, मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ कि बस खेल के पर्पज से, चाइना में आप किसी भी चीज में आप बात करोगे ना, कितना पीछे है इंडिया। आप 1965 के युद्ध में कंपेयर हुआ था भाई, इंडिया चीन से आगे था, चाइना से उस टाइम 1965 में इंडिया हर एक चीज में चाइना से आगे था, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो जो हो, उसमें पीछे था। और समझ लिया प्रॉफिट के नाम पे इंडिया बहुत आगे था चाइना से उस टाइम। और 2025 में कितना पीछे चाइना से भाई इंडिया। तो बस भाई पाकिस्तान को आपको देखना है, इसलिए पीछे ही रहोगे। कोई भी चीज लाएगा साला दूसरे को देखना है, बस छोटी जो अपने से छोटे हैं उसको देखेंगे। आज ही हम कह रहे हैं चाइना से युद्ध होगा ना, तो कभी भारत आस पास भी नहीं होगा चाइना की। चाइना के भाई तुम आस पास भी रहो। जो इतना सब बोलते हैं कि हाँ भाई ये है वो, कुछ भी नहीं है। चाइना आपसे, हमारे हिसाब से हम लोग से 15 साल 20 साल आगे निकल चुका है भाई, वो अमेरिका को टक्कर देने जा रहा है। तो भाई वो क्यों इतना डेवलप हो गया? 1965 के बाद हम लोग भी तो आगे बढ़े हैं, हम लोग क्यों इतना डेवलप नहीं हो पाए? हम लोग तो यहीं आपस में ही लड़ते मरते रह गए कि हाँ भाई अपने में ही रहना है, अपने को बस बनाना है। एक्चुअल में ना सबसे बड़ा इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ही खराब है पूरी सबकी, यानी कि सोचने की क्षमता ही खराब है कि भाई कोई बंदा है, किसी को सपोर्ट करना है, फिर कोई भी चीज़ हुआ उसमें किसी का ध्यान देना है कि भाई तुम भी कर सकते हो। सब कुछ खराब है, पूरी थॉट सिस्टम ही खराब है। सब अपना देखना चाहता है कि भाई मैं हूँ, बस बात खत्म। ना देश देखने जाएगा, ना कुछ देखने जाएगा कि भाई अपने इंडिया के लिए, ना अपने राज्य के लिए कुछ कर सके, वैसा कोई सोचने वाला ही नहीं है। आज की डेट में मैं गाँव में रहता हूँ भाई, गाँव शहर कहीं की बात करूंगा, कभी कोई बस हाँ अगर 15 अगस्त आ रहा
तो अपना यानी कि एक लगा देंगे बढ़िया सा स्टोरी, 26 जनवरी आ रहा तो बढ़िया सा स्टोरी लगा देंगे। अरे कुछ करो तो ऐसा भाई, लगाने के लिए बहुत लोग लगाते हैं, लगाने के लिए कुछ भी ऐसा करना नहीं है भाई। बस हाँ ये है कि लग जा रहा है कि हाँ भाई हैं हम लोग, और हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं, बस इस चीज़ का गर्व है भाई। उसके लिए कुछ कर भी तो दो। ऐसा करने वाला कोई नहीं है, पॉलिटिशियन आप ले लो या चाहे जो ले लो, आज की डेट में सबके सब वही हैं। इंडिया का सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा जो डी पॉइंट है, ये सबसे बड़ा है, क्योंकि इंडिया को इस टाइम बहुत पीछे ले जा रहा है। ठीक है गाइस, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर ऐसे ही बुराई करने लगेंगे तो बहुत बुराइयाँ निकलेंगी। पूरी रात में वीडियो बनाता रहूँगा लेकिन बुराइयाँ खत्म नहीं होंगी। तो ये भी नहीं है कि बस बुराइयाँ हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया में सही भी चलती हैं, सही होती भी हैं। बट मैं इस पे बात करता हूँ भाई कि क्यों पीछे है। सच में हम लोग यार चाहें तो काफ़ी आगे निकल सकते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग काफ़ी ग्रो कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए भाई। तो ऐसे ही वीडियो के लिए भाई अगर मुझे आपके मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। जो भी मुझे गलतियाँ हुई मेरे में या जो भी मैंने गलत शब्द यूज किया हो, प्लीज़ इस पर कमेंट करके मुझे बताएं। और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।